नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एग्जिट पोल आजकल छाया हुआ है। अभी 2 दिन से एग्जिट पोल क्या आ रहा है वो सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि हमारा सनातन का जो एग्जिट पोल है वो हमेशा ही परम उच्च पर रहेगा, क्योंकि सनातन की सीटें कभी कम होने वाली नहीं है। सनातनी सीट हमेशा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आज का समाज जो है वो बहुत ही जागरूक हो गया है और समाज में धर्म का भाव भी बहुत ही बढ़ा हुआ है। तो ये जानकर बहुत ही हमें खुशी होती है। तो मित्रों, इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जितना पढ़ा है सुना है उस हिसाब से कि अपरा एकादशी को भद्रकाली जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन इसका व्रत भी रखा जाता है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, और हमने सुना है पढ़ा है, इस हिसाब से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो मित्रों, आप सब हम हिंदुस्तानी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें साथ और सकार दीजिए, सिर्फ एक शेयर का बटन प्रेस करके। तो आइए मित्रों, जानते हैं हिंदू धर्म के व्रतों में माँ भद्रकाली व्रत का खास महत्व है। पंचांग के मुताबिक वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को माँ भद्रकाली का प्रागट्य हुआ था और मान्यता ये है कि एकादशी तिथि को भगवान शिव के बालों से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे भद्रकाली एकादशी कहते हैं। माँ भद्रकाली के प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से राक्षसों का संहार करना है। माँ दुर्गा का हर रूप अनुपम और पावन है। माँ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती है। माँ के कई रूपों में से एक रूप है भद्रकाली। एकादशी के दिन माँ भद्रकाली अवतरित हुई थी, इसीलिए इस एकादशी यानी कि अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी कहते हैं और माँ भद्रकाली की इस दिन पूजा की जाती है। जो कोई भी इस दिन माँ की पूजा करते हैं उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और कोई भी भय और परेशानी उसे छू नहीं पाती है। वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी एवं जल क्रीड़ा एकादशी भी कहा जाता है। कुछ राज्यों में इसे अपरा एकादशी के रूप में मनाते हैं, कुछ जगह पर इसे भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाते हैं और कुछ राज्यों में जैसे कि उड़ीसा में इसे जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में देवी भद्रकाली के विभिन्न मंदिर है। भद्रकाली जयंती हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा का दिन है। इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। आज हम ऐसी ही कथा के बारे में हमने जाना और हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ काली का जन्म किस तरह हुआ था। प्राचीन काल में बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसका नाम दारुण था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के नहीं बल्कि एक स्त्री के हाथों से होगी। उसके अत्याचार से सभी देवतागण दुखी थे। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इस समस्या का निदान करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया, लेकिन दारुण उनके हाथ में नहीं आया। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और माँ पार्वती की ओर देखा और कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया। यह अंश देखते ही देखते शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उनकी तीसरी आंख खुली और उससे एक शक्ति बाहर आई। यह देखकर सभी देव भयभीत हो गए। यह शक्ति एक विशाल और रौद्र में थी। शक्ति का रंग काला गहरा और जुबान लाल थी। उनके चेहरे पर तेज ऐसा था कि मानो आग हो। माथे पर तीसरा नेत्र भी था। जन्म के कुछ देर बाद ही माँ काली ने दारुण और उसके सभी साथियों का विनाश किया था। उन सभी का नाश करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। ऐसे में शिव ने एक बच्चे का रूप धारण किया और माँ काली के सामने आ गए। उन्हें देखते ही माँ काली का क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया।
तो इस प्रकार से कथा हमने आपके सामने बताई। इसके साथ ही सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, अपना सनातन हमेशा ही आगे रहेगा और उसका वोट रेट भी बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि सनातन पहले था, है और आगे भी चलता ही रहेगा जब तक ये सृष्टि है। तो मित्रों, ऐसे ही बातों के साथ मिलते हैं कल।